अरे दिव्य प्रकाश, मैं आपका दोस्त, मेंटर और गाइड, एक फ्रेंड भी। आज से हम लोग केमिस्ट्री की एक न्यू जर्नी शुरुआत करते हैं। ऐसी जर्नी जहाँ पे एक्साइटेशन भी होगा, खुशी भी महसूस होगी और प्रेशर भी थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि विदाउट प्रेशर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं होता। ये थर्मोडायनेमिक्स हमारी कहती है, क्योंकि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अंडर द प्रेशर ही सब वर्क परफॉर्म होता है। तो यहाँ से हम लोग अपनी केमिस्ट्री की न्यू जर्नी को शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री की न्यू जर्नी में हम लोग अगर देखते हैं तो केमिस्ट्री की जो किसी भी बच्चे का जो ड्रीम होता है कि वो जेई क्लियर करना चाहता है या नीट क्लियर करना चाहता है, ओलंपियाड क्लियर करना चाहता है, कुछ भी, या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो केमिस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें वो स्कोर करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है। और जब भी जैसे लेटेस्ट में एनटीए का जो पैटर्न आया 2020 का या 2019 का, जेई मेन हो या फिर नीट हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आए या तो फिर बेसिक क्वेश्चन उठ के आए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से नहीं, प्री बेसिक से चालू करेंगे। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री पढ़ना भी चालू नहीं किया है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है आज की क्लास। ये कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं है कि क्लास 10 के बच्चों के लिए फुल है, क्लास 9 के बच्चों के लिए है, क्लास 11 12 या फिर कम्पिटेटिव लेवल के बच्चों के लिए। ये प्री बेसिक है जो हर लेवल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। आप केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, चाहे वो कम्प्लेक्स हो या फिर डिफ़िकल्ट हो या फिर ईजी हो, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी केमिस्ट्री के टॉपिक को उठा लेते हैं। अगर हम उसके जेई मेन या नीट के चैप्टर वाइज वेटेज के देखें या फिर क्वेश्चन वाइज वेटेज के देखें, तो ये सब चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोग आज यहीं से शुरुआत करेंगे प्री बेसिक से, और ये जर्नी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आशा करते हैं इस जर्नी से आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। अब समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल लेवल पे अरेंज करना। अब ऑर्बिटल लेवल पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के लिए भी लिखा जाता है और मॉलिक्यूल के लिए भी लिखा जाता है, बट आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एटम के लिए। अब एटम इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो मॉलिक्यूल है O2, इसके लिए भी लिखा जाएगा, और ये सोडियम एक एटम है उसके लिए भी लिखा जाएगा। बट आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अब हमको इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन देयर सब ऑर्बिटल या इन देयर सबसेल्स। अब हमारे पास 4 सब ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D एंड F। ये ऑर्बिटल में S जो ऑर्बिटल होता है, इसके पास एक सबसेल है, P में 3, D में 5 और F में 7। एक ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसे हमें अरेंज करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का, इसमें लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। बट पता नहीं चल रहा कि किसकी एनर्जी कम है या किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर खुद में एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए समझिए, ये जो ऑर्बिटल से पहले जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के सहारे से हम लोग, क्वांटम नंबर के सहायता से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक एड्रेस को हम लोग एड्रेस कर देते हैं। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल, तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था, बट ये क्वांटम के एटॉमिक मॉडल में कोई ड्रॉबैक नहीं है। अब जैसे जो एस ऑर्बिटल के जो पहले जो लिखा गया ये कांस्टेंट, ये जो एस ऑर्बिटल के पहले लिखा गया है 2, ये कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसी प्रकार एक और क्वांटम नंबर होते हैं जिसे कहते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एक होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से, और ये इसको डिनोट करते हैं हम लोग l से। n तो सबके लिए स्पेसिफिक है, बट l सबके लिए यहाँ पे हम लोग के पास स्पेसिफिक होता है। अगर l की वैल्यू अगर हम लोग देखें s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और f के लिए होती है 3। s ऑर्बिटल के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं इसको